हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिसमें बेस है, हाइट है और एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक, ये टेबल है जिसमें यहाँ पे बेस दिया है, यहाँ हाइट नहीं दिया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है। यहाँ बेस फाइंड आउट करना है, हाइट दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। बेस दिया हुआ है, हाइट फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो हमें एक चीज तो पता है अभी तक कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना समझने में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो अगर हमें एरिया पता हो, इन सब में देखिए तीनों पार्ट में हमें एरिया पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक, और कहीं पे बेस पता है और कहीं पे हाइट पता है। ठीक, तो हम अगर दो वैल्यू पता है और एक वैल्यू नहीं पता है तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें बेस फाइंड आउट करना है और हाइट की वैल्यू हमें पता है और एरिया पता है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले 2 इंटू एरिया हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम उसे किससे बेटा, हाइट से। क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो ऐसे आप बेस फाइंड आउट कर सकते हैं और हाइट फाइंड आउट करना हो तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई बेस। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, ना चाहें तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से भी हमारा काम चल जाएगा। वो मैं अभी आपको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो आइए, अगर क्वेश्चन समझ गए हैं कि कैसे हमें हाइट और बेस फाइंड आउट करना है अलग अलग केसेस में, तो हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं और इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है। देखिए यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे बेस दिया हुआ, दैट इज बेस इज इक्वल टू दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, बेस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और हाइट क्या दिया हुआ है, देखिए हाइट ही तो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमसे पूछ रहा है। एरिया के बारे में बता रखा है, दैट इज व्हाट, 87 सेंटीमीटर, राइट, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें क्या दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। ठीक, सॉरी, एरिया दिया हुआ है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया पता है और क्या पता है, हमें पता है बेस। एरिया पता है और हमें क्या पता है बेटा, बेस पता है। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, 15 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है, हाइट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए इस हाइट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, हाइट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये 2 यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, ये 15 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 87 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 4 जा सॉरी 2 7 जा 14, 4 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 117, ये कितना आ गया, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, आप चाहें तो ये सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर काट दें तो ये क्या फर्दर बन जाता है, 474 174 बाई 15 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है 174 को 15 से, बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और ये 4 नीचे आएगा, अब कितने टाइम जाएगा, अभी भी 1 टाइम जाएगा, तो 15, अब कितना माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है, अब वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, अब ये हो जाएगा 90, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हाइट निकल के आई वो कितनी आ गई, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे 11.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे हमें बेस नहीं पता। ठीक है, बेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है, हाइट पता है। ठीक, हाइट पता है, दैट इज 31.4 mm, कितना है, मिलीमीटर में है। एरिया क्या है,
एरिया देखिए क्या है 1256 mm स्क्वायर है। ठीक, एरिया क्या है 1256 mm स्क्वायर है। ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दीजिए एक बार। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया हमें पता है और पता है हमें हाइट। हाइट पता है, एरिया पता है, यहाँ एरिया लिख दीजिए, यहाँ हाइट लिख दीजिए, बेस फाइंड आउट कर लेंगे हम। एरिया क्या है 1256 mm स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बेस तो फाइंड ही आउट करना है इंटू 31.4 mm। ठीक, ठीक है, बेस फाइंड आउट करेंगे, बेस के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1256 में, 1256 इंटू 2, 1256 इंटू 2 और यहाँ पे 31.4 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन में 31.4 और ये mm से ये mm एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा mm, खाली बचेगा, बेस जो है mm में आएगा। ठीक, ठीक, अच्छा इसको क्या करिए आप पहले या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डिवाइड कर लीजिए, जैसे इच्छा। मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर इसे डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर डिवाइड करूंगा। तो 2 से आप मल्टीप्लाई से आप करेंगे तो देखिए 2 6 2 जा 12, 2 लिखा 1 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2 कितना आ गया 1512 डिवाइडेड बाई 31.4 mm आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए 25 12 बाई, अब देखिए यहाँ डेसिमल है तो हम क्या करेंगे एक 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25120 और नीचे क्या हो जाएगा 314 mm हो जाएगा। ठीक है, mm हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और अब हम डिवाइड कर रहे हैं 314 से। कितने टाइम जाएगा देखिए कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 4 जा कितना हो गया 32, 3 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 और 1 कितना होता है 8 और 3 कितना होता है 11, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा और 8 3 जा 24 और 1 दैट इज 25। ठीक, आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 नीचे आएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो वैल्यू निकल के आई, जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 80 mm। ठीक, वो कितनी आ गई बेस की वैल्यू 80 mm आ गई। ठीक, 80 mm। ठीक, समझ गया आप कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। आते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं और थर्ड पार्ट आप अब अपने से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस गिवन दैट इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू ऑफ बेस इज 22 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, हाइट क्या है, व्हाट इज हाइट, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें नहीं दी हुई है। एरिया क्या है बेटा, एरिया क्या है, एरिया बताइए, वैल्यू क्या है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अगर वीडियो देखते रहते हैं तो आप जब मैं पूछता हूं तो आप मुझे बताएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट, है ना। तो एरिया क्या है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक तो याद हो गया है ये सब। ठीक है, क्या होता है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें दे रखी है, एरिया इज गिवन दैट इज 170.5, एरिया पता है, बेस कितना है 22 सेंटीमीटर है, बेस 22 सेंटीमीटर है वो भी पता है। एरिया क्या है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1/2, बेस की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा इस केस में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट को निकालने के लिए ये जो 2 यहाँ डिवीजन में है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में, दैट इज 170.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 22 यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ हो जाएगा डिवीजन में 22 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर है। देखिए मैं ये चीज बता देता हूँ, कई बार मैंने बताया, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका क्या मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे अगर सेंटीमीटर से तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा सेंटीमीटर बचेगा। इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है और यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर बचता है, तो हाइट सेंटीमीटर में ही तो होगी। ठीक, अच्छा
अब ये 2 से अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से 1 टाइम और 2 से ये 11 टाइम जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 170.5 बाई 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 170.5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस करने पे 6 0। अब ये 5 टाइम जाएगा तो यहाँ 55 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और ये डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0, ठीक। तो जो हमें निकल के आया वो कितना आ गया, वो आ गया 15.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। आप चाहते तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, अगर आपको इस तरीके से दिक्कत होती है तो आप यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू यही आने वाली है, ठीक, वैल्यू यही आने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस केस में थर्ड वाले केस में जो हाइट निकल के आई वो कितनी आ गई 15.5 सेंटीमीटर। ये यूनिट का जरूर ध्यान रखें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यूनिट जरूर लिखें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, उसका सोल्यूशन अधूरा रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में।